नमस्कार, जोहार। आज 26 अगस्त को टाटा स्टील अपना 113वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 1907 को टाटा स्टील की स्थापना साकची, जिसे आज हम टाटा नगर के रूप में जानते हैं, हुई थी। टाटा स्टील की स्थापना में केवल जमशेदजी टाटा का ही महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा है, बल्कि इनके पीछे एक भूवैज्ञानिक पीएन बोस, प्रमथनाथ बोस का योगदान काफी बड़ा है। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म 12 मई 1855 को पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के एक दूर दराज गांव में हुआ था। जियोलॉजिस्ट स्वर्गीय प्रमथनाथ बोस, इन्हें साधारणतया पीएन बोस के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक प्राप्त किया। 1878 में रॉयल स्कूल ऑफ माइंस लंदन से पास आउट हुए। 1880 में ये सहायक अधीक्षक के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में शामिल हो गए और इस पद को धारण करने वाले ये पहले भारतीय थे। भारत सरकार के जियोलॉजिकल विभाग में डिस्टिंक्शन पाने वाले ये पहले भारतीय थे। इन्होंने भूवैज्ञानिक संसाधनों, विशेष रूप से कोयला और लौह अयस्क के विकास में काफी काम किया। इन्होंने छत्तीसगढ़ के दल्ली राजहरा लौह अयस्क भंडार की खोज की, जिसका उपयोग आज भिलाई स्टील प्लांट में होता है। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना बोस के जन्म के ठीक एक सदी बाद हुआ। 1774 में रानीगंज कोयला क्षेत्र में खनन शुरू हुआ और यहाँ का संचालन भी बोस के अधीन था। उनके जीवन की सबसे उत्कृष्ट उपलब्धि रही मयूरभंज राज्य में गोरु महिसानी की पहाड़ियों में लौह अयस्क के भंडार की खोज के बाद ही टाटा स्टील की स्थापना की ओर एक कदम बढ़ा। जमशेदजी टाटा तब तक काफी जगहों पे लौह अयस्क की खोज कर रहे थे, साथ ही कोयला भी समीप ही ढूंढ रहे थे। पीएन बोस के इस खोज ने उन्हें एक नया मार्ग दिखाया। पीएन बोस ने 24 फरवरी 1904 को जमशेदजी टाटा को एक पत्र लिखा। मयूरभंज के स्वर्गीय महाराजा रामचंद्र भंजदेव के साथ इन्होंने टाटा कंपनी पर समझौता करने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। टाटा कंपनी को स्थापित करने में पीएन बोस के योगदान को जमशेदजी टाटा से कम नहीं माना जा सकता। आज इन्हीं के कारण साकची, जिसे आज हम टाटा नगर के रूप में जानते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। बोस की उपलब्धियां यहीं तक सीमित नहीं है। वे ब्रिटिश विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक करने वाले पहले भारतीय थे। असम में सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज इन्होंने ही की थी। स्वदेशी आंदोलन में भी इनका झुकाव काफी अधिक था। ये पूर्णतः देशभक्त थे। स्वदेशी उत्पादन के कार्य पर इन्होंने स्वदेशी आंदोलन से काफी पहले काम शुरू किया था। भारत में साबुन कारखाना स्थापित करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। 1884 में कलकत्ता में इन्होंने साबुन फैक्ट्री खोली थी। पेट्रोलॉजिकल कार्य की सहायता के लिए सूक्ष्म वर्गों के रूप में पेश करने वाले ये पहले भारतीय हैं। भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को एक क्रमबद्ध तरीके से रखने वाले भी ये पहले भारतीय हैं। विज्ञान के रूप में ही नहीं, बल्कि साहित्य, तकनीकी शिक्षा और बंगाली साहित्य के उत्थान में भी इनका योगदान कम नहीं है। इनके प्रयासों से ही बंगाल तकनीकी संस्थान, जिसे आज हम जादवपुर विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, मजबूत हुआ। पीएन बोस इसके पहले मानद प्राचार्य थे। इनके साहित्य और इतिहास में रुचि इनमें कारण इन्होंने कई पत्रिकाओं में काम किया, कई किताबें लिखी और बंगाली साहित्य में योगदान दिया। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इनकी काफी प्रसिद्ध पुस्तक रही है। दरअसल पीएन बोस के योगदान को आज हम भुला नहीं सकते हैं और उनको हमेशा उनके कार्यों के लिए याद दुनिया करती रहेगी। धन्यवाद।